आइए बात करते हैं जनरल एंट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट वाले क्वेश्चन से। इसमें आपके कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कवर हो जाएंगे रिलेटेड टू ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, डिस्काउंट बेसिकली मैं अगर आपकी बात करूं तो यहां पे समझना जरूरी है कि हमें सेल्स या परचेज जो भी होगा XYZ किस अमाउंट पे रिकॉर्ड करना है, बहुत ज्यादा जरूरी है। चेक करना चाहते हो कैसे करना है तो क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा और हमारी सारी अपडेट्स आपके पास वीडियो के एंड में आ जाती हैं तो देख लिया करो। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन में ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन के साथ। इस क्वेश्चन में मैं आपके साथ फॉर्मेट में बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि इसमें मुझे वर्किंग नोट आपके लिए बनाने हैं, तो आप समझना आप लोग फॉर्मेट में करेंगे, मैं आपको एक रफ कैलकुलेशन साइड में दिखाने के लिए हर ट्रांजैक्शन को अलग से रिकॉर्ड कर रहा हूं। ठीक है, आइए बात करते हैं फर्स्ट ट्रांजैक्शन की। कह रहा सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 60,000, कितने की कॉस्टिंग है 60,000 टू दिनेश, दिनेश को किया अगेंस्ट चेक, चेक यानी मतलब बैंक की ट्रांजैक्शन है, एट ए प्रॉफिट ऑफ 40%, कितने की 40%। तो हमें यहां पे लेके आना पड़ेगा सेल्स अमाउंट ऑन कॉस्ट, लेस भी करना है कुछ ट्रेड डिस्काउंट, और ट्रेड डिस्काउंट तो हमें पता है सेपरेटली शो नहीं करते, लिस्ट प्राइस में से लेस कर देते हैं। एंड पेड कैरेज, साथ में 500 का कैरेज भी दिया है, नॉट टू बी चार्ज फ्रॉम कस्टमर, और वो कस्टमर से चार्ज नहीं करना तो वो हमारा एक्सपेंस है। कैरेज सेल्स के लिए क्या, तो कैरेज आउटवर्ड्स, ठीक है वो हम कर लेंगे। तो आइए पहले निकालते हैं कितना अमाउंट है सेल्स का बेटा। ठीक है, कॉस्ट कितनी है 60,000 प्लस प्रॉफिट 40% यानी 24,000, तो हमारा लिस्ट प्राइस कितना आ रहा है 84,000 रुपीज। इसमें से 20% ट्रेड डिस्काउंट को हमें लेस करना है। ठीक है, 20% लेस किया तो कितना हो जाएगा 16,800, 16,800। तो मेरा नेट फाइनल सेल्स अमाउंट आ रहा है 67,200। तो इतने से मुझे इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं रिकॉर्ड करता हूं आपके सामने सेल्स दिनेश के साथ। ठीक है, तो दिनेश अकाउंट डेबिट। सर क्या कर रहे हो बेटा, गलती करी है सिर्फ आपको सिखाने के लिए। दिनेश के साथ चेक लिखा हुआ है और हम अज्यूम करके चलेंगे कि हमने सेम डे चेक डिपॉजिट भी कर दिया है, तो बेटा यहां दिनेश नहीं, इसको याद रखना, लगा लो स्टार, ये गलती आप कर सकते हो। ठीक है, इसलिए यहां पे क्या आएगा, बैंक अकाउंट। सर पैसा आ गया है, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ठीक है, कितना 67,200, 67,200। और ये अमाउंट कहां से आया सर, वर्किंग नोट से जो आपने यहां पे बनाया हुआ है। आई बात समझ में? हाँ जी सर बात समझ आ गई, हमने रिकॉर्ड कर दिया है सेल्स, बट सर कैरेज का क्या करेंगे, देखो कस्टमर से चार्ज नहीं करना है, हमें अपना एक्सपेंडिचर बियर करना है, तो इसके लिए भी हमें एक एंट्री करनी पड़ेगी, क्या, कैरेज आउटवर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश, हमने पे कर दिया है, कितना 500। ये सेपरेट एंट्री है, प्लीज ध्यान से। ठीक है, स्पेस कॉन्स्टेंट्स हैं तो आप देख रहे हैं। ठीक है, चलो ये हो गई हमारी फर्स्ट ट्रांजैक्शन। आई होप समझ आई होगी, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी बट इंटरेस्टिंग है। ऐसी कैलकुलेशन नहीं करने आए आप लोगों को तो क्या फायदा कॉमर्स लेने का। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की, थोड़ा और इंटरेस्ट बनाते हैं इसमें। कह रहा सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 45,000 टू मनोज, मनोज को बेचा है एट ए प्रॉफिट ऑफ 33 1/3, ऑब्वियसली 1/3 हो गया टोटल, यानी 15,000 का प्रॉफिट हो गया ऑन कॉस्ट, लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड पेड कैरेज। इस बार 400 कैरेज पे किया है बट टू बी चार्ज फ्रॉम कस्टमर, और यहां पे कोई कैश और बैंक का जिक्र नहीं है। इसका मतलब ये ट्रांजैक्शन मेरी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो मैं पहले अमाउंट निकाल लेता हूं, कॉस्ट कितनी है 45,000, 33 1/3 यानी 1/3 प्लस प्रॉफिट 1/3 ऑफ 45,000 दैट इज 15,000। लिस्ट प्राइस कितना आ गया मेरा 60,000 रुपीज। इसमें से डिस्काउंट दूंगा 20% का, ट्रेड डिस्काउंट 12,000, तो मेरा अमाउंट कितना आ रहा है 48,000 रुपीज का, जो मुझे सेल्स रिकॉर्ड करनी है 48,000 रुपीज। बट इस बार मैंने कैरेज 400 दिया तो है, पर कस्टमर से चार्ज करना है तो मुझे कस्टमर के अकाउंट में ही इसको डालना पड़ेगा। मनोज अकाउंट डेबिट 48,000 प्लस 400 दैट इज 48,400। ठीक है, टू सेल्स कितने से रिकॉर्ड करूंगा सेल्स को बेटा 48,000 से।
ना कि 48,400 से करूंगा, ठीक है। प्लस सर बाकी बेटा इसके लिए मैंने कैश पे किया है तो 400 मैं अपने कैश में डाल दूंगा, मेरा कैश चला गया। कैश मेरा रियल अकाउंट है, एसेट है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो टू कैश अकाउंट। ये हो गई मेरी कंप्लीट एंट्री। बात समझ आई? कहीं ये 400 भी आप क्या करो सेल्स में डाल दो, गलत हो जाएगी आपकी एंट्री। आपको ये याद रखना है सेल्स में नहीं डालना, सेपरेट एंट्री आपको शो करनी पड़ेगी। बात समझ आती है? हाँ जी सर आती है। चले आगे। हाँ जी चलो। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कह रहा है पेड बाय चेक 6,000 रुपीज एज फायर इंश्योरेंस प्रीमियम। हमने फायर इंश्योरेंस प्रीमियम दिया 6,000 रुपीज फॉर ए पीरियड ऑफ 12 मंथ का था, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जुलाई 2022, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर क्लोजेज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। बेटा इसका मतलब मेरे इस पीरियड का तो 9 मंथ्स का ही हुआ ना, 1 जुलाई से 31 मार्च तक का, और जो 3 मंथ्स का है वो प्रीपेड हो गया। तो यहां पे हमें 2 एंट्री को शो करना पड़ेगा। फर्स्ट एंट्री में करूंगा 1 जुलाई को, और सेकंड करूंगा मैं अपनी 31 मार्च को, जहां पे मैं अपने प्रीपेड इंश्योरेंस को बुक करूंगा, जो मेरी सेकंड एंट्री हो जाएगी। सबसे पहले तो मैं पे कर देता हूं अमाउंट, ठीक है। मुझे अमाउंट पे करना है तो मेरा क्या हो जाएगा, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू मैंने पेमेंट तो पूरी की है, टू बैंक या कैश जो भी हो सकता है, कितना 6,000 रुपीज, ठीक है। सेकंड, अब बेटा मेरा 3 मंथ्स का, ये 12 मंथ्स के लिए 6,000 है, तो 3 मंथ्स का जो मेरा प्रीपेड है मुझे उसको प्रीपेड बुक करना पड़ेगा। मेरा एसेट प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस प्रीमियम, कितना अमाउंट आएगा बेटा 6,000 इंटू 3/12, प्रीपेड तो 3 मंथ्स का ही है, जो कि हो जाएगा मेरा 1,500, तो 1,500। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर? यहां तक क्या प्रॉब्लम हो सकती है? नरेशन आप लिख रहे हो, ठीक है, लिखते रहना। चलिए लास्ट ट्रांजैक्शन की बात करते हैं। कह रहा स्पेंड 300 फॉर रिफ्रेशमेंट ऑफ कस्टमर। कस्टमर के रिफ्रेशमेंट के लिए मैंने चाय मंगा ली, पकौड़े मंगा लिए, बारिश हो रही थी, ठीक है, सब कर लिया। अब बात आ रही है कि मैंने खर्चा तो कर दिया, ठीक है, रिकॉर्ड किस में करूं सर, कौन सा है? बेटा आप यहां पे 2-3 अकाउंट यूज कर सकते हो। पहला हो सकता है मिसलेनियस एक्सपेंस, आप अलग से कोई पकोड़े का, टी का थोड़े ना खर्चा बुक करोगे, या फिर आप कर सकते हो सन्ड्री एक्सपेंस, ठीक है। अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना 300 रुपीज, कर दो बुक। कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये था मेरा कंप्लीट क्वेश्चन जो हमने खत्म कर लिया है, और इसी के साथ हम अपने चैप्टर 9 यानी जनरल एंट्रीज यानी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री को भी पूर्ण विराम लगा रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। बट अगर आप चाहो, आपको लगता है नहीं सर कुछ और क्वेश्चंस करने हैं, करवा दो। कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में बता दो, हम करा देंगे, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना। तो चलते हैं, मिलते हैं कुछ नई वीडियोस में नए चैप्टर्स के साथ, नए टॉपिक्स के साथ। तब तक आपको एक ही काम करना है, क्वेश्चन बनाने, जाओ बनाओ, और चैनल तो आप सब्सक्राइब कर ही रहे हो, आपने कह दिया है। बाय, टेक केयर।